एक समय पहले की बात है कि किसी जंगल में बहुत से जानवर और तरह तरह के परिंदे रहते थे। वो सब आपस में खुश इखलाक से रहते और मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल से बहुत ही दूर कहीं वीराने में एक चुड़ैल अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए दिन रात तपस्या किया करती थी। एक दिन इसकी तपस्या पूरी हो गई। उसने सोचा कि अब वो अपने खाने और रहने के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढेगी जहां वो आराम से रह कहा वो अपने बाकी की ज़िंदगी बसर कर सके। वो घर की तलाश में निकली। चलते चलते उसकी नज़र इस जंगल पर पड़ी। वो दरख्त के एक डाल पर बैठकर बोली, वाह, खूबसूरत जंगल है और यहाँ पर लजीज जानवर भी मौजूद हैं। क्यों ना यहाँ पर ही मैं अपना घर बना लूँ। उड़ते उड़ते चुड़ैल जंगल के सबसे वीरानी जगह पहुंची, जहां पर बहुत ही पुराना दरख्त था। वो दरख्त की एक शाख के पास पहुंची। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है मेरे रहने के लिए। क्यों ना मैं इस शाख पर ही अपना घर बना लूँ। चुड़ैल दरख्त की एक शाख पर बैठकर बोली, अब मैं पूरी जिंदगी यहीं पर ही बिताऊंगी और जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरा करूंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी जंगल में ही बिताऊंगी। अब इसी जंगल में एक भेड़ अपने बच्चों को चारा खिला रही थी। वो चुड़ैल उड़ती हुई आई और दूर बैठकर इन बच्चों को चारा खाते हुए देखने लगी। क्यों ना मैं इस पेड़ के एक बच्चे को खाकर ही अपना पेट भर लूं। चुड़ैल नीचे उतरी और जादुई खंजर से भेड़ के बच्चे को मारकर खा गई। एक दिन की बात है कि खरगोश के कुछ बच्चे जंगल में खेल रहे थे। उस दिन चुड़ैल भी बहुत भूखी थी। उसकी नज़र इन खरगोश के बच्चों पर पड़ी और वो हाथ में खंजर लिए बोलती हुई आई, बहुत भूख लगी है, मैं आज इस खरगोश के बच्चे को ही खा लेती हूँ। उसने खरगोश के बच्चे को उठाया और वहाँ से गायब हो गई। दूर बैठा हुआ एक तोता यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। तोता अपनी जगह से उड़ा और पूरे जंगल में सबको अपने पीछे आने के लिए बुलाया। सारे जानवरों में एक हड़बड़ाहट सी फैल गई कि आखिर तोता ने उन सबको क्यों बुलाया है। सारे जानवर आपस में बातें करने लगे। कि इस तोते को क्या हुआ है, ये इतना डरा हुआ क्यों है। चलो इसके पीछे चलते हैं। कबूतर बोला, अरे तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तुमने हम सबको यहाँ किस लिए इकट्ठा किया है। आखिर तुम इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हो, बताओ मुझे। तोता बोला, अरे भाई, मैंने जंगल में एक चुड़ैल को देखा है जो हमारे बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटाती है, इसलिए मैंने आप सबको हिरन बुलाया बोला, है। अरे तोते भाई, ये तुम क्या बात कर रहे हो, हमारे जंगल में चुड़ैल। ओ, अब हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ पर जाएंगे। अब हम इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाएंगे, नहीं तो वो चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम क्या करें। तोता बोला, हिरन बहन
सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि अगर हम इस जंगल में रहें तो वो चुड़ैल हमें भी खा जाएगी। अब हम क्या करें? कबूतर बोला, अरे तोता मियाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूर जंगल के बाहर एक बाबा तपस्या कर रहा है जो कि बहुत शक्तिशाली है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। तोता बोला, कबूतर मियाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो हमारी मदद करने के लिए राजी होगा? हिरन बोला, अरे हम में से तो किसी को इंसानी बोली बोलना आती नहीं है, पर तोता मियाँ इंसानी बोली बोल सकता है, तो तोता मियाँ को ही जाना पड़ेगा उस बाबा के पास और उसे मनाना पड़ेगा हमारी मदद करने के लिए। तोता बोला, हाँ दोस्तों, मैं जरूर जाऊंगा और उन्हें अपने साथ ही लेकर वापस आऊंगा। जंगल से काफ़ी दूर एक गार में एक बाबा अपनी तपस्या कर रहा था। वो बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। उड़ता उड़ता तोता बाबा के पास आकर बैठ गया और बोला, बाबा जी हमारी मदद करें, हमारे जंगल में एक चुड़ैल आ गई है। वो रोजाना हमारे बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटाती है, हमारी मदद करें। बाबा बोला, अरे तोते मियाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा और उस चुड़ैल को तुम्हारे जंगल से भगा दूँगा। चलो मेरे चलते साथ। चलते बाबा को चुड़ैल नज़र आती है। वो बोलता है, अरे तोते मियाँ, ये है वो चुड़ैल, चलो इसके पास चलते हैं और पूछते हैं इसे क्या मसला है जो वो जानवरों को तंग कर रही है। ओ चुड़ैल, क्यों इन मासूम जानवरों को खा रही हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपनी खैरियत चाहती हो तो ये जंगल छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। चुड़ैल बोली, अरे ओ बुड्ढे, तू मुझे मारेगा? अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। चुड़ैल ने अपना जादुई खंजर निकाला और अपनी शक्तियों से बाबा पर वार करने लगी। बाबा ने भी अपनी जादुई शक्तियाँ से चुड़ैल पर वार किया, लेकिन दोनों को कोई नुकसान ना पहुंचा। फिर चुड़ैल और बाबा दोनों हवा में लड़ने लगे और एक दूसरे पर वार करने लगे। बाबा ने कुछ पढ़ा और चुड़ैल पर वार किया, जिससे चुड़ैल ज़मीन पे गिर के मर गई। तोता उड़ता हुआ बाबा के पास आया और तोते ने बाबा का शुक्रिया अदा किया।